ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, अच्छी स्थिति में। अब कौन सा पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, देखिए फिर से वही है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसका नाम क्या था, देखिए ए बी है, जो माइनस क्यू से और प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी कितनी होती है, बार बार हम लोगों ने पढ़ा है, कितनी होती है, टोटल 12 होती है। क्या होती है, 12। लेकिन जब मध्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं, ओ, तो ये दूरी आधी हो जाती है, यानी ये दूरी इतनी कितनी हो जाती है, एल, और यहाँ से ये जो दूरी होती है दूसरी वाली, ये दूरी भी कितनी हो जाती है, एल हो जाती है, यानी जोड़ेंगे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12। मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, एक बिंदु क्या है, पी है। इस बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव। फिर समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी का, ए बी है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अभी मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था, तो ध्यान रखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो जिसमें दो क्या हो, परिमाण में समान हो, यानी बराबर आवेश हो, और प्रकृति में विपरीत हो, यानी आवेश में कैसे हो, विपरीत हो, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव। तो मैंने मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, और जिनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 12 है। मध्य बिंदु क्या है, ओ से निरक्षीय स्थिति में, अच्छी है, अगर अक्ष होगा तो इसी अक्ष पे होता, क्योंकि निरक्षीय है, तो निरक्षीय का मतलब क्या होता है, जैसे ये वैद्युत ध्रुव है, वैद्युत ध्रुव मान लेते हैं, क्या था, ये भी था। निरक्षीय का मतलब होता है अगर इस पर लंब खींच दे, क्या कर दे, ऐसे कोई लंब खींच दे, अगर लंब खींच दे और इस पर कोई भी बिंदु ले लें, कोई भी बिंदु लगे, और इस पर जब भी तीव्रता ज्ञात करेंगे, सॉरी तीव्रता नहीं, विभव ज्ञात करेंगे, जब भी ज्ञात करेंगे विभव, जिस भी बिंदु पर, उसको निरक्षीय से माना जाएगा। तो यही हमने क्या किया, इस पर क्या खींचा, लंब खींचा, तो यानी वैद्युत ध्रुव की लंबार्धक रेखा पर या लंब वाली रेखा पर कोई बिंदु मान लिया, कौन सा बिंदु है, एक पी है, क्या बिंदु है, पी है, जिस पर हमको ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, और ये बिंदु कौन सी स्थिति में होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। कौन सी स्थिति में होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। इसका चित्र मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, समझ में आया आपको बहुत अच्छे से। अब देखते हैं, जैसा अभी पिछला वाला हल किया है, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए पहला कौन सा हल करेंगे, देखिए पहला कौन सा, प्लस क्यू हल कर लेते हैं, चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, प्लस क्यू कूलाम, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश, सॉरी प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण भी निकालेंगे तो किस बिंदु पर निकालेंगे, बताइए, बिंदु पी पर निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया था, अगर किसी भी कूलाम आवेश निकालोगे, कुछ दूरी पर होगी, तो उसका सूत्र क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, चूंकि मान लेते हैं किसी माध्यम में रखा है, उस माध्यम का परावर्तन कितना है, k है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, k लिख दिया है। यहाँ पे प्लस क्यू हल कर रहे हैं, तो ये हो गया प्लस क्यू कूलाम। दूरी देख लीजिए, कौन सा आवेश कर रहे हैं, प्लस क्यू, और कौन से बिंदु पर हल करना है, बी बिंदु पे, पी बिंदु पे। तो यहाँ से जो दूरी है कितनी है, बी पी, कितनी दूरी है, देखिए बी और पी है, ये दूरी कितनी है, बराबर है, कि बराबर बता रहे, कितनी दूरी है, बी पी है, कितनी है, बी पी है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, मैंने भी बताया था पिछली बार, समझाया था कि अगर कोई बिंदु ओ है, ओ पर कोई आवेश है, प्लस क्यू जरूरी नहीं, ओ कोई भी बिंदु है, बिंदु आवेश है, इस पर कोई आवेश है, इससे कोई भी दूरी दी हो, मान लो आर दूरी दी है, आर दूरी पर अगर कोई बिंदु, आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर क्या है, पी है, कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर अगर विभव ज्ञात करना है, तो क्या सूत्र लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, क्यू बटे आर लगाएंगे। तो इसी प्रकार मैंने क्या किया था, देखिए प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू से निकाला और बिंदु पी पे निकालना है, प्लस क्यू से बिंदु पी पे निकालना है, दूरी बीच की बीपी दी थी, तो यह आर, यहाँ पे आर दिया था, यहाँ पे दूरी कितनी दी थी, बीपी। चाहे तो हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगी, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे से लिखा लिख दीजिए, बीपी लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कौन सा हल कर लिया, प्लस क्यू। तो इसी प्रकार कौन सा हल करेंगे अब, दूसरा वाला, दूसरा कौन सा मानी, माइनस क्यू, कौन सा हल करेंगे, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। अब देखिए माइनस क्यू का जब निकाला, हम मान लेते हैं इसका विभव मान लेते हैं v1 था, प्लस क्यू का, इसका क्या मान लेते हैं, v2 है, तो क्या लगाएंगे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के माध्यम में है तो क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, माइनस क्यू है तो ये हो गया माइनस क्यू। दूरी देख लीजिए, अगर माइनस क्यू की बिंदु पी पे ज्ञात करना है, तो दूरी कितनी है, ए से पी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए पी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए पी हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये जो हल किया है, ये आ गया है मेरा, क्या आ गया है, देखिए v1,
और ये क्या आ गया है V2, कितना आ गया है V1 और V2। हमको किस बिंदु पर निकालना है बताइए आप? हमको निकालना है बिंदु P पर, बिंदु P पर। तो चलो शुरू करते हैं, बिंदु P पर ज्ञात करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव लिखेंगे। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव वो क्या है? वो होगा V, और V बराबर क्या हो जाएगा? देखिए V1 और प्लस क्या हो जाएगा V2 के। ठीक है, जैसे पृथ्वी में बताया था कि विभव क्या है? अदिश क्या राशि है? अदिश राशि है। क्या राशि है? अदिश राशि है। इसलिए जो उनका विभव होगा, अदिश राशि का मतलब क्या? उसमें दिशा नहीं है, और दिशा नहीं है तो जो परिणामी होगा वो सीधे क्या होगा? इनके योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, अगर V बराबर देखिए V1 का मान क्या है? V1 का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ऊपर क्या लिखा है देखिए Q, अपॉन में क्या लिखा है देखिए BP। क्या है? BP है। बीच में क्या है देखिए प्लस है। V2 का मान कितना दिया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे क्या दिया है? माइनस का Q, ये था प्लस का Q। और बटे दूरी कितनी दी है? देखिए AP दी है। क्या दी है? AP दी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे इसको मिटाल देते हैं। ठीक है, इसको मिटाल देते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, आगे नहीं तो ये यहाँ पे आ ही जाएगा, देख लेते हैं। इतने में क्या कर लेंगे? 1/, क्या हो जाएगा देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है देखिए Q हो गया। नीचे आते हैं, ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कहाँ बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉट। ऊपर क्या बचा है? Q बचा है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है BP, उस तरफ क्या लिखा है AP। अब ध्यान देखो, जितनी दूरी B से P के है वही दूरी A से किसकी है? P के है। यानी हम कह सकते हैं जो BP है वो किसके बराबर है? AP के बराबर है। यानी जो BP है वो किसके बराबर है? AP के। BP किसके बराबर है? AP के। BP AP के बराबर, यहाँ पे लिखे दे रहे, नीचे लिख दे रहे हैं। BP जो है AP के बराबर है। BP है किसके बराबर है? AP के। तो अगर हम BP की जगह पर क्या लिख सकते हैं? AP लिख दें, और यहाँ पे तो क्या लिखा था? AP लिखा ही था। अब देखिए ये चीज़ जितना यहाँ से, देखिए यहाँ से ये चीज़ है प्लस, और ये चीज़ क्या है? माइनस। और प्लस से माइनस जब घटाते हैं तो क्या आ जाता है? जीरो। क्या आता है? जीरो। तो जब वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालते हैं तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव आता है वो कितना आता है? शून्य आता है। क्या आता है? शून्य आता है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या हल किया था? मैंने कहा था एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके मध्य की जो दूरी है वो अल्प दूरी है, वो 12 है। ठीक है, और मध्य बिंदु क्या था? O था। O पर एक लंबार्धक यानी लंब रेखा खींची, उस लंब वाली रेखा पे कोई बिंदु ले लिया। कोई बिंदु कौन सा था? P था। इस बिंदु पर हमको क्या करना था? विभव ज्ञात करना था। और जिस ये जो बिंदु P है ये कौन सी रेखा में माना जाएगा? निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में माना गया, क्योंकि जब लंबार्धक रेखा पे कोई भी बिंदु होगा वो निरक्षीय स्थिति में माना जाएगा। मैंने ये बताया। फिर बताया B से P को मिलाया, और A से B, यानी ये दूरी जो थी वो क्या थी? बराबर थी, जो यहाँ पे बताया। सबसे पहले कौन सा हल किया? +q कूलाम आवेश कार्य उत्पन्न वैद्युत विभव निकाल लिया। जब +q कूलाम के आवेश निकाला था तो कितना मान लिया था? V1 आना था। सूत्र क्या था? +q था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, +q बटे क्या हो गया था? +q से दूरी कितनी थी? BP की थी। फिर कौन सा हल किया था? -q कूलाम आवेश कार्य उत्पन्न वैद्युत विभव निकाला था, वो कितना था? V2 था। उसका मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया था, और -q था तो माइनस लगा दिया था। यहाँ से दूरी कितनी थी? A से P। हमको बिंदु कौन सा था? P पे क्या निकालना था? परिणामी वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालना था, तो वो क्या होगा? इन दोनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये बता ही दिया, क्योंकि अदिश राशियां हैं, कोई दिशा नहीं है। तो V बराबर क्या हो गया? V1 प्लस V2 हो गया। V बराबर क्या हो गया? V1 प्लस V2 हो गया। ठीक है, और V1 का मान कितना जो था वो लिखा मैंने, V2 का मान था वो लिखा मैंने। फिर मैंने क्या कहा? देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस था, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस हो जाता है। यहाँ पे जो दूरी B से P की थी वही दूरी A से P की थी, यानी BP की जगह पर AP लिख सकते थे, या AP की जगह पर BP लिख सकते थे। तो मैंने क्या किया? BP की जगह पर AP लिख दिया। ये प्लस और माइनस कट गए, क्या बचेगा? जीरो। ये हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला।